Hello बच्चों, this is my lecture 2 of hydrocarbon and today we will discuss how to determine hybridization in hydrocarbons and how to calculate number of sigma and pi bonds. But before starting this topic, let's take a review of previous topics. तो हमने अपने पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन किया था हाइड्रोकार्बन का. हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन होगा. हाइड्रोकार्बन हमने किसको कहा था? हाइड्रोकार्बन हमने कहा था जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एटम प्रेजेंट हो, जिसके अंदर केवल हाइड्रोजन और कार्बन एटम प्रेजेंट हो, उनको हमने हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में रखा था. उनको हमने क्लासीफाई किया था. कैसे क्लासीफाई किया था? हमने हाइड्रोकार्बन को तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया था. एक तो हमने किया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एक हमने किया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और एक हमने किया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर. तो देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने क्या बताया था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताया था जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएगा. इसमें हमने इसको हमने फर्दर कैसे क्लासीफाई किया था? इसको क्लासीफाई किया था हमने एल्केन में और साइक्लोएल्केन में क्लासीफाई किया था. एल्केन ओपन चेन कंपाउंड थे, साइक्लोएल्केन रिंग कंपाउंड थे. फिर हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या पढ़े? जिसमें आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको हमने कहा था क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो. इनको किस में क्लासीफाई किया था? इनको क्लासीफाई किया था हमने एल्कीन में क्लासीफाई किया था, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ओपन चेन कंपाउंड है एल्कीन. साइक्लो एल्कीन में हमने इसको क्लासीफाई किया था, जो कि रिंग कंपाउंड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला. और एक आपका हो जाएगा एल्काइन इसमें आया था, इसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या बताया था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताया था जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल यहाँ पर आए थे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. उसके जो डेरिवेटिव्स थे, लाइक जैसे कि हमने बात की थी, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनैंथ्रीन है. तो ये सब जो है आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल थे. बाकी अगर आपको डिटेल में जाना तो आप लेक्चर 1 देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो देखिए, आज का जो पहला जो टॉपिक है, दिस इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पजेस्ड बाय हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, GOC केमिकल बॉन्डिंग में. तो देखिए, वहाँ आपने पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी थी. यहाँ पर कौन कौन सी? sp, sp2 और sp3. तो क्या क्या होंगी sp, sp2 और sp3? आपको बताया गया था कि अगर कार्बन एटम सैचुरेटेड है, ये कौन सा आपका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन के पास क्या है? केवल कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. ठीक है. और एक आपने पढ़ा अनसैचुरेटेड. तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या फिर होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. तो ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये दो आपके हो गए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो इसमें देखिए, हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे पता करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन देखिए, अगर कोई कार्बन ऐसा है कि वो केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. ठीक है. सिंगल बॉन्ड मीन्स वो 4 सिग्मा बॉन्ड उसके होंगे. वो सिंगल बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा. तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. तो वो जो कार्बन है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी. और अगर कोई कार्बन ऐसा है कि जो डबल बॉन्ड वाला है, जो कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, यानी कि वो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जैसे कि 1 2 3, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पर पाई है. तो ऐसे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी आपकी sp2. और अगर कोई ऐसा कार्बन है जो केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जैसे कि एक केरा पाई, जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर है, तो ये जो कार्बन होगा जो 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp. तो ये याद रखना है कि अगर कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी. ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी. या फिर हम बोल सकते हैं
कि अगर कोई कार्बन जो है 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है अपने चारों तरफ तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और अगर वो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और अगर वो 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो sp हाइब्रिडाइज होगा। एक यहाँ पर मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ। यहाँ पर ये स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है कि सपोज ये कि कार्बन जो है वो 2 डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो 2 डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो क्या ये कार्बन sp2 होगा? नहीं, ये sp2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। तो केस कौन सा हमारे पास? केस है यहाँ पर हमारे पास ये 2 सिग्मा बॉन्ड वाला केस है। तो यहाँ जो कार्बन एटम है वो 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये जो कार्बन एटम होगा ये भी कैसा होगा? ये भी आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन एटम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में ले लेता हूँ। एग्जाम्पल 1 हमने लिया, एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 क्या लिया? जैसे मैंने कहा आपसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये आपका CH2 और ये आपका CH3। तो देखिए यहाँ बात करेंगे तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख सकते हो, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो दोनों कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। डबल बॉन्ड वाला मैंने क्या बताया आपको? जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो क्या होगा? वो आपका sp2 वाले केस में जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला भी मेरा sp2 होगा, ये वाला भी मेरा sp2 होगा। सिग्मा बॉन्ड में भी काउंट नहीं कर रहा, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटैच है तो ये भी आपका sp2 होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड वाला भी sp2 होगा। ऐसे ही ये जो आपके कार्बन है दोनों के दोनों कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, और अभी मैंने क्या बताया कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा वो कैसे होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसका मतलब ये भी sp होगा और ये भी sp होगा। बाकी जो कार्बन बचे हुए हैं ना तो वो आप देख रहे हैं ना तो उनमें डबल बॉन्ड है ना ही उनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, वो सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर कार्बन केवल और केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो कैसा होगा? वो sp3 होगा। इसका मतलब ये वाला कार्बन sp3 होगा, ये वाला कार्बन sp3 होगा, ये वाला कार्बन sp3 होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे तो देखिए एग्जांपल टू मैंने लिया। एग्जांपल 2 में मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और ये आपका CH2, और ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, और ये आपका CH। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये जो दोनों कार्बन है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। तो अभी तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन हो तो वो sp2 होंगे। लेकिन अगर आप इस वाले कार्बन को देख रहे हैं, मैं केवल बात कर रहा हूँ किस कार्बन की? मैं बात कर रहा हूँ आपसे ये वाला कार्बन। तो ये जो कार्बन है इसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, एक के पास एक डबल बॉन्ड नहीं है, इसके पास 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, बाकी हम इसकी बात करें तो देखिए ये वाला जो है इस पे जो है केवल एक 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ भी क्या आपका 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर इस सेंटर वाले की बात करूँ तो इस पे आपके 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक राइट हैंड साइड में है इसके डबल बॉन्ड, एक लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाले केस तो आपके sp2 वाले हैं ही, इनमें तो कोई डाउट नहीं है, अभी डिस्कस किया था। लेकिन ये वाला केस मैंने कहा था ये वाला केस कैसा होगा? sp वाला केस होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसमें मेरा ये वाला कार्बन sp2 होगा, ये वाला कार्बन sp2 होगा, लेकिन ये वाला कार्बन मेरा कैसा होगा? sp होगा। अभी मैंने आपको स्लाइड की स्टार्टिंग में बताया, यहाँ कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर देखिए ये भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन और राइट हैंड साइड वाला कार्बन भी ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये आपका होगा sp, और ये भी कैसा होगा? sp हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, सेंटर वाला जो कार्बन बचता है ये ना इस पर डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, तो कैसा होगा? ये होगा मेरा sp3 हाइब्रिडाइज। तो इस तरह से मैं यहाँ पर कार्बन जो हाइड्रोकार्बन है वहाँ पर मैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब अगला एग्जांपल लेंगे हम एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। ये एग्जाम्पल 3 में मैं ले रहा हूँ। ये एग्जाम्पल आपका मैंने लिया यहाँ पर ये बेंजीन। चलो पहले बेंजीन का एग्जाम्पल ले लें। कार्बन अगर मैं इनको लिखता हूँ एक्सपेंड करके तो ये हो जाएगा मेरा CH
और ये CH और ये CH एंड दिस इज CH और ये भी मेरा हो जाएगा CH। तो ये जो है मेरे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ठीक है। तो मैं अभी इन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो मेरा ये भी sp2 होगा क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये भी sp2 होगा क्योंकि ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। ये भी sp2 होगा क्योंकि ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। तो बेंजीन के अंदर जो कार्बन है वो सभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन है और एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एक कार्बन के पास, यानी कि वो, अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो जैसा आपको बताया कि 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो बेंजीन के अंदर जो 6 कार्बन एटम्स हैं वो सभी आपके sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल 4 लिया। तो देखिए एग्जाम्पल 4 में मैंने फिर दोबारा वही बेंजीन रिंग बनाई और इस बार मैंने इस पर अटैच कर दिया ये CH डबल बॉन्ड CH और ये आपका CH3। तो देखिए बेंजीन रिंग के अंदर जो एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज ही होंगे। रूल बिल्कुल सिंपल है, मैंने बताया कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको दिख जाए, एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो आपका sp2 आपने बना देना है। और अगर 2 डबल बॉन्ड आपको दिख जाए कार्बन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, उसको sp में रख देना। ट्रिपल बॉन्ड वाले को भी sp में रख देना। और अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वो केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो उसको आप sp3 में रख दोगे। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन वाले तो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, तो यानी कि ये किस में होंगे, ये आपके होंगे sp2 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 sp2। तो सभी कार्बन कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। इन दोनों की बात करें तो ये भी आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन है और एक ही कार्बन है यहाँ पर, तो ये भी आपका sp2, ये भी आपका sp2। ये जो लास्ट वाला बच रहा है इसमें सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका sp3 की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, दिस इज हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए मैं बता चुका हूँ सिग्मा और पाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे। एक बार मैं रिवाइज करा दूँ आपको। मैंने आपको कहा था कि जब कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। कार्बन जब डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इस पर डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा, ठीक है। कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होगा, मतलब देखिए सिग्मा हमेशा एक ही होगा, बाकी जो बॉन्ड बचते हैं वो पाई होंगे। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा एक ही होगा, इसके अंदर 2 आपके पाई बॉन्ड होंगे और ये आपका सिग्मा ही होगा जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। देखिए एग्जाम्पल 1 लेंगे। एग्जाम्पल 1 मैंने लिया, पहला मैंने एग्जाम्पल लिया, सपोज ये कि आपका CH डबल बॉन्ड CH और ये CN। अब देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी लुईस स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप सिग्मा और पाई कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए मैं इसकी लुईस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो इसकी जो लुईस स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये आपका हो गया CN, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका H और ये हो गया आपका CN। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो होगा उसमें केवल एक ही सिग्मा होगा, बाकी सारे पाई होंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, मैं पाई कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो पाई कितने मेरे पास, यहाँ पर 2 पाई हैं, एक पाई ये रहा, एक पाई ये रहा, 2 पाई ये हो गए। इस वाले ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई हैं, एक पाई ये रहा, एक पाई ये रहा, और ये जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड होगा, ये रहा। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मेरे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है मेरे पास 5, जो मैंने रेड कर दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मेरे पास हो गए 5। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने मेरे पास 5। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट कर रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स मैंने देखे कितने आएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो मेरे कितने बन रहे हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है टोटल 12। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो 12 है। तो यहाँ से फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपने कैलकुलेट किए हैं
उसमें से आप पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए, 12 माइनस 5 तो कितना आएगा आपका 7। ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे वो कितना आएंगे 7। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये जो कंपाउंड मैंने जो एग्जांपल मैंने लिया है इसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं वो 5 होंगे और जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो होंगे 7। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 लिया। एग्जाम्पल 2 में मैंने इस बार लिया CN होल ट्वाइस एंड C एंड डबल बॉन्ड CN होल ट्वाइस। जैसे कि मैंने कहा था लुईस स्ट्रक्चर पता होना आपको ज़रूरी है। लुईस स्ट्रक्चर आपको नहीं पता तो आप इनको सिग्मा और पाई कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो मैं इसकी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसकी लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये होगा आपका CN होल ट्वाइस, then C, then double bond, then C, and then CN होल ट्वाइस, CN होल ट्वाइस। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, सबसे पहले मेरा काम है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना। रूल एक ही रखेंगे। सबसे पहले मैंने कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड में कितने होंगे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। डबल बॉन्ड में कितना होगा 1 आपका ये रहा। तो 8 + 1 9। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में देख रहा हूँ टोटल कितने हैं, टोटल आ रहे हैं आपके 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल जो है वो 9 पाई बॉन्ड है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो वो कैसे आप देख ले, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो मेरे पास आए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बेटा कितना है कैलकुलेट करने पर, ये आ रहे हैं मेरे पास 18। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैंने कैलकुलेट कर लूँगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो कितना होगा 18 में से मैं क्या करूँगा 9 माइनस कर दूंगा तो ये आएगा मेरा 9। तो ये आपका ऐसा एग्जाम्पल है, इसके अंदर इस कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं और जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है दोनों सेम है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स दोनों सेम है और दोनों ही कितने हैं आपके 9। ठीक है, देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, ये आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 में आप पढ़ सकते हैं। वो आपने कर ही लिया हमने टर्म 1 के अंदर, तो उसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करोगे, किसके अंदर, जो आपके हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। और अगला एग्जाम्पल लेंगे कि अगला एग्जाम्पल लिया मैंने एग्जाम्पल 3। इस बार मैं बात कर रहा हूँ आपसे बेंजीन रिंग की ही बात कर रहा हूँ कि मुझे पता करना है कि इसके अंदर सिग्मा कितना है और पाई कितना है। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी लुईस स्ट्रक्चर बना लें। लुईस स्ट्रक्चर अगर आप नहीं बनाओगे तो आप ये सिग्मा और पाई कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो ये मैंने बनाई इसकी लुईस स्ट्रक्चर और ये मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इसमें बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, डबल बॉन्ड के अंदर 1 पाई होगा। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। मैंने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, दिस इज़ 1 2 3। ठीक है, 3 डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 यहाँ पर पाई बॉन्ड होंगे। फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप कहोगे कि सर सीधा सीधा सिग्मा कैलकुलेट कर लो ना, टोटल क्यों कैलकुलेट कर रहे हो। जब आप एमसीक्यू करते हो तो फ़ायदा इसी में है कि आप पहले टोटल कैलकुलेट कर लें फिर माइनस करके सिग्मा निकाल लें। एमसीक्यू करने में हेल्प करता है, आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम इससे क्वेश्चन करते हैं। तो इन दैट केस कोई कन्फ्यूज़न ना रहे तो हम टोटल ही देखते हैं, क्योंकि टोटल कैलकुलेट करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू ये देखना कि सिग्मा, केवल सिग्मा कौन कौन सा है। तो मैं टोटल देख रहा हूँ टोटल कितना होगा। तो देखिए टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आए हैं हमने कैलकुलेट किए वो कितना है, वो आया मेरे पास 15। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है 15। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स में कैलकुलेट कर सकता हूँ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स क्या करूँगा मैं, 15 में से मैं 3 माइनस कर दूंगा तो जो 12 मेरे पास बच के आएगा वो आएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल लेंगे।
देखिए कि लास्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इस बार जो लास्ट एग्जाम्पल है वो मैं ले रहा हूँ टॉलविन का। वो मैंने लिया टॉलविन। टॉलविन जो है वो आपका बेंजीन का ही डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने ले लिया टॉलविन मीन्स ये CH3 ग्रुप। तो वही अभी जो कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो मेरे पास कितने होंगे, 3 ही होंगे। टोटल कैलकुलेट कर लें, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होंगे वो कितने आएंगे, वो होंगे 18। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आ गया 18 - 3, इट मीन्स 15 यहाँ पर होंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल जो ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे लुईस स्ट्रक्चर की, कि लुईस स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। तो लुईस स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल माइंड मैपिंग करनी है। दिमाग में आपको सोचना है कि इसकी लुईस स्ट्रक्चर क्या होगी और इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो सकते हैं। पाई बॉन्ड आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है क्योंकि पाई बॉन्ड क्लियरली दिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, और एक डबल बॉन्ड होगा तो उसमें 1 पाई बॉन्ड होगा, बाकी सिग्मा होंगे। सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होगा, बाकी जो होंगे वो पाई बॉन्ड ही होंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते वक्त बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो बेटर ये है कि आप सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर अगर आप नहीं बना रहे हो, तो मैं बात कर रहा हूँ लुईस स्ट्रक्चर अगर आप नहीं बना रहे हो तो आप माइंड मैपिंग कीजिए और दिमाग में सोचिए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, और फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड में से पाई बॉन्ड का माइनस करके आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आज हमने जो है 2 टॉपिक किए। एक तो हमने किया हाइब्रिडाइजेशन और एक हमने क्या किया, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना हमने सीखा। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज करा दूं। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने कहा कि अगर कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स वो केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो वो जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और अगर कोई कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स वो आपका एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ऐसा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और अगर कोई कार्बन आपके 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स या तो वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो एक, या फिर वो 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा हो। तो ये दोनों ही केसेस कैसे होंगे, दोनों ही केसेस आपके sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के होंगे। और अगला जो टॉपिक था मेरा वो था नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना। तो वो भी आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होगा। कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में केवल एक ही सिग्मा होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो केवल एक ही सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो केवल एक ही सिग्मा होगा हर एक डबल बॉन्ड के अंदर, हर एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। बाकी जो बॉन्ड बचे हुए होंगे वो पाई होंगे। डबल बॉन्ड में 2 पाई आएंगे, है ना। ट्रिपल बॉन्ड में आप डबल बॉन्ड में 1 पाई आएगा, ट्रिपल बॉन्ड में आपके 2 पाई आएंगे, बचे हुए आपके पाई बॉन्ड ही होंगे। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, NCERT से क्वेश्चंस करते रहिए। ठीक है बच्चों, बाय।